यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों 1-0 की लॉस थी ओल्ड ट्रैफर्ड में और गेम के बाद बहुत से लोग कह रहे थे लकी आर्सेनल, अनलकी यूनाइटेड। मैं तुम्हें बताता हूं मेरे को क्या लगता है। स्पिरिटेड यूनाइटेड और बेसिकली एक ऐसी यूनाइटेड की टीम और एक ऐसा मैनेजर, एक ऐसी टीम, एक ऐसे प्लेयर्स जिनको फेल करने के लिए यहां पे रखा हो। किसको नहीं पता था हमारे पास एक कीपिंग एरर है? किसको नहीं पता था इस गेम में जाने से पहले कीपिंग पोजीशन में गड़बड़ हो सकती है? किसको नहीं पता था मिडफील्ड में हम कच्चे रहेंगे? सबको पता था, सबको पता था। स्टिल हमने अभी तक ट्रांसफर विंडो में कुछ नहीं किया। देयर आर टीम्स जिन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रेंथन किया है। हमारी वीकनेसेस अभी भी बहुत ज्यादा हैं। अगेन, हमने गोल नहीं मारा बट हम गेम बहुत अच्छा खेले। हम बात करेंगे सारे प्लेयर्स के बारे में। डिफेंसिवली वी वर मॉन्स्टर, बट अगेन इट्स लाइक कि हमने कुछ सीखा ही नहीं भाई। जो हमने यूरोपा लीग फाइनल में किया, अच्छे खासे गेम में एक ट्रॉफी जीत के हम यूसीएल में आ सकते थे, हमने क्या किया? एक गोल खा लिया, स्टूपिड डिफेंसिव एरर। आज क्या किया? सेम। ये वो गेम था जब हम अपना पूरा सीजन किक स्टार्ट कर सकते थे आर्सेनल को हरा के, आर्सेनल के साथ एक स्पिरिटेड ड्रॉ करा के, और एक ब्लंडर, एक छोटा सा ब्लंडर जिसके बियॉन्ड आर्सेनल ने बहुत ज्यादा कुछ गेम में किया नहीं, और हम आज वापस एक स्टूपिड एरर के कारण ये टीम कितनी बार भाई पॉइंट्स या तो ड्रॉ करवाती है या फिर ये गेम लूज करती है। और आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू दिस कि वी कुड हैव डन बेटर, वी कुड हैव वॉन द गेम, वी कुड हैव, यू नो व्हाट द रियलिटी इज? आर्सेनल वॉन द गेम, दे वॉन, they have gone past us, और उनके लिए एक ट्रिकी फिक्चर था यूनाइटेड में आके गेम जीतना, एंड दे हैव डन द जॉब। यस, मैं बात करता हूं भाई कुछ प्लेयर्स की जो रियली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनको देख के इट वाज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। मतलब ऐसा लगा भाई इट स्मेल्स लाइक अ न्यू कार। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रायन एम्बुएमो, आई एम टॉकिंग अबाउट मथेउस क्यून्या, राइट? मथेउस क्यून्या को ही ले लो फॉर एग्जांपल। गेम की स्टार्टिंग में मेरे को दिखा ही नहीं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था क्या कर रहा है भाई, वो प्लेयर कहाँ है, उसको गेम में इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हैं। ब्रायन एम्बुएमो के पास सारे पासेस जा रहे थे जिसके बारे में हम बात करेंगे, बट मथेउस क्यून्या ये भाई प्लेयर दिखाई नहीं दे रहा था। बट जैसे जैसे ये गेम में स्पेशली 20-25 मिनट के बाद, लेटर हाफ ऑफ द फर्स्ट हाफ और उसके बाद सेकेंड हाफ में जो गेम में आया है भाई, जब ये बॉल की तरफ आना शुरू हुआ, जब इसके पैरों में हमने बॉल खिलानी शुरू करी, जब हमने इसको बेसिकली ढूंढना शुरू किया है मिडल ऑफ द पिच से भी आगे उनके हाफ में, तब मथेउस क्यून्या वाज नेक्स्ट लेवल। और भाई ऐसी चीज को, ऐसी क्वालिटीज को यूनाइटेड ने कितना मिस किया है ओवर द ईयर्स। मतलब एक ऐसा प्लेयर जिसको तुम बॉल दे दो पेनल्टी बॉक्स में एंड ही विल क्रिएट सिचुएशन ऑन हिज ओन भाई। मतलब मैंने नहीं देखा ऐसा कोई प्लेयर लिटरली पिछले कुछ टाइम में यूनाइटेड की टीम में जो ऐसा कुछ कर पाए। मतलब वो कैसे, एक उसका मिडल ऑफ द पिच से रन था जिसमें वो पता नहीं कितने सारे प्लेयर्स बीट करके सीधा सीधा चला गया था, बट ऑफ कोर्स वो शॉट नहीं मार पाया, ढंग से कनेक्ट नहीं कर पाया। उसके अलावा उसने जो उनके डी के अंदर 2-3 टर्न्स लिए थे, और बहुत ही मजेदार भाई, मजा आ गया था मथेउस क्यून्या को देख के। और ऐसा लग रहा है भाई ये प्लेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नॉट अगेंस्ट आर्सेनल्स और लिवरपूल्स, बट अगेंस्ट टीम्स जो हमारे को हमेशा हमारे लिए एक फांसी का फंदा होती है, यानी कि एवरेज टीम्स जिनके अगेंस्ट हम ब्लॉक तोड़ ही नहीं पाते हैं, उनका लो ब्लॉक डिफेंडिंग हम खत्म ही नहीं कर पाते, हम क्रिएटिवली एकदम जीरो हो जाते हैं। मथेउस क्यून्या ने हमें दिखाया भाई देयर इज होप, दिस गाय कैन डू थिंग्स फॉर अस जो हमने बहुत टाइम से देखी नहीं है। उसके अलावा आपका है ब्रायन एम्बुएमो भाई, शुरुआत से लेके एंड तक भाई का वर्क रेट, भाई की स्पीड, भाई के टचेस, भाई की मेहनत, भाई के रन्स, बहुत ही सही भाई। इसने जिस तरीके से आर्सेनल के डिफेंस को स्ट्रेच किया था, आई एम प्रीटी श्योर आर्सेन बेसिकली आर्टेटा वुड बी वंडरिंग कि भाई हमने मतलब कैसे इसको टैकल करें, राइट? इज ये प्लेयर इतना स्ट्रांग है फिजिकली, और ये कितना बार बार इंटेंसिटी से रन बना रहा है, और यूनाइटेड, फेयर क्रेडिट टू देम कि उन्होंने बार बार इसको ढूंढा। और ब्रायन एम्बुएमो मेरे को बहुत ही सही लगा भाई, मुझे ऐसा लगता है वो हमारी राइट साइड की इश्यूज, जो अटैकिंग इश्यूज हैं, उनको सॉल्व कर सकता है। सो दोनों के डेब्यू, कंपेटिटिव डेब्यूज मेरे को लगा बहुत ही सॉलिड थे। देखो उसके अलावा कुछ एक प्लेयर जो आंख बंद करके स्टैंडिंग ओवेशन काइंड ऑफ डिजर्व करता था इस गेम में, दैट वाज पैट्रिक डोरगू। 20 साल का लड़का जो हमारे पिछले सीजन में आता है, और बेसिकली काफी लोग कहते हैं यार ही इज नॉट गुड। यार भाई ने अपनी फिजिकलिटी से, अपने रन्स से सब कुछ कवर कर दिया। यस, उसकी पासिंग, ही इज नॉट द मोस्ट एग्रेसिव, और सबसे तगड़े क्रॉसेस उसके भले ही ना हो भाई, बट ही इज सेकंड टू नन। और भाई मुझे ये लगता है ये प्लेयर नेक्स्ट लेवल जा सकता है, यूनाइटेड को, एक्चुअल में यूनाइटेड को लेके जा सकता है। और आई डोंट नो इफ इट इज अबाउट कि डिएगो लियोन आके इसको पुश कर रहा है, और पैट्रिक डोरगू मे बी इंप्रूव हो रहा है, ही इज सेटलिंग इन टू अ न्यू टीम, और उसके बाद एक नई कंट्री में
बट ये प्लेयर का गेम, जितने रन्स उसने बनाए हैं, जितना स्ट्रांग था वो डिफेंसिवली और कितना स्ट्रांग था वो ऑफेंसिवली, इन मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिजिकलिटी के टर्म्स में ही वॉज मैसिव। मैसिव मतलब बहुत ही ज़्यादा रन्स और बहुत ही ज़्यादा टीम को स्ट्रेच करना, ऑपोजिशन को स्ट्रेच करना। ही वॉज रियली अ नाइट में, और बेसिकली बकायो साका पागल था, उसको समझ नहीं आ रहा था वो आगे जाए या पीछे रहे। ही वॉज गिविंग अ लॉट ऑफ इशूज। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई प्लेयर आप बोलो आर्टेटा को कि भाई कौन तुम्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, ही वुड से पैट्रिक डोरगू। मेरी फॉर्मेशंस खराब कर रहा है, मेरे प्लेयर्स को कंफ्यूज कर रहा है, कौन सा वो प्लेयर है, पैट्रिक डोरगू। आई थिंक उसका ये लेवल का गेम था, और दिस इज द स्टार्ट। आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि भाई ये प्लेयर करता क्या क्या है। एक प्लेयर जो और बिल्कुल स्टैंडिंग ओवेशन डिजर्व करता था, वो था भाई डी-लिट, मथेस डी-लिट। लिटरली मेरे को बस एक ही सीन याद है जहां पे विक्टर योकेरेश ने उसको थोड़ा धक्का देके नीचे गिरा दिया था, बट उसके अलावा ही वॉज दी पूरे टाइम। योकेरेश को उसने सांस नहीं लेने दी। फिजिकलिटी, मुझे लगा था योकेरेश इज अ मॉन्स्टर, भाई डी-लिट इज अ मॉन्स्टर प्रो लेवल। भाई ये जो डी-लिट का गेम था, मतलब चाहे आप उसकी पासिंग देख लो, चाहे उसकी कमांड देख लो, चाहे ऑफेंसिवली या डिफेंसिवली वो जितना कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा था, बॉल रिसीव करने के लिए हमेशा रेडी, हेल्प आउट करने के लिए टीम को रेडी, टैकलिंग में सुपर सॉलिड, फिजिकलिटी में, हेडर विन करने में, आई थिंक ही इज दैट सेंट्रल डिफेंडर दैट यूनाइटेड कैन रियली यूज फॉर द नेक्स्ट मेनी ईयर्स। इसको और बेटर टीम चाहिए। एक उसको मैं लिटरली बता रहा हूँ, डी-लिट के पास आप 2 अच्छे मिडफील्डर दे दो एंड ही कैन रियली रन। बेसिकली वो अपने ट्रायंगल्स बना बना के टीम को बहुत अच्छा फ्री फ्लोइंग फुटबॉल दिखा सकता है, जो रूबेन एमरिम ड्रीम करता होगा। डी-लिट इज दैट प्लेयर विद, मतलब वो बेसिकली उसमें सिल्क भी है और उसमें स्टील भी है। भाई बहुत ही सही गेम था डी-लिट का। उसके अलावा लेनियोरो बहुत सही था भाई। मेरे को ऐसा लगा वो सारी जगह जब जब उसको जरूरत पड़ी हमें उसकी हेडिंग की या फिर टैकलिंग की या गेम आगे बढ़ाने की, ही वॉज देयर। उसके अलावा डिएगो डेलो मेरे ख्याल से अच्छा खेला। डिएगो डेलो को बहुत लोग बहुत गाली देते हैं उसकी परफॉर्मेंसेस पिछले साल की, बट आज जो उसका काम था भाई, डिफेंसिवली हमेशा रेडी रही हो और अटैकिंगली बार बार रन्स बनाई हो। आई थिंक ही वॉज वेरी गुड। बार बार अटैकिंग रन्स बना रहा था। कटबैक उसके कभी काम ही नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड जिस तरीके से सेटअप थी, कटबैक करने के लिए डिएगो डेलो तो पहुंच जाएगा भाई, बट बीच में स्ट्राइकर कहां से लाओगे? और यहां पे मैं बात करूंगा अब इसके बाद मेसन माउंट की, बट उससे पहले मैं बात करता हूं राइट विंग बैक पोजीशन पे। जब हमें डिफेंसिवली एक प्लेयर चाहिए था तो डिएगो डेलो वाज रियली गुड, और जब हमें सेकंड हाफ में अमाद की जरूरत पड़ी तो ही वाज नेक्स्ट लेवल। तो आई जस्ट लव दिस कॉम्बिनेशन कि हमारे पास 2 बहुत ही रिलायबल, बहुत ही बढ़िया प्लेयर्स हैं राइट विंग बैक पोजीशन पे, जो हमें बहुत ही अलग अलग चीजें देते हैं। अगर आपको कभी लीड डिफेंड करनी हो और अगर आपको कभी लीड में जाना हो, आप गेम चेस कर रहे हो, तो हम पे 2 बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशंस हैं वहां पे। सो आई थिंक दैट वाज रियली गुड। अमाद डियालो भी बहुत सही था जितनी देर वो आया। उसके अलावा भाई मेसन माउंट, इस पे बात करनी जरूरी है भाई। सबसे पहले मेसन माउंट के लिए मैं तो बोलूंगा भाई 3 चीयर्स टू हिम। भाई पहली चीज तो फिट है, उसके बाद फाड़ू होता जा रहा है, गेम बाय गेम उसका इन्फ्लुएंस ग्रो होता जा रहा है। फिजिकलिटी अच्छी थी, फिटनेस अच्छी थी, पूरे टाइम रनिंग करता रहा, पीछे आके टैकलिंग करता रहा। यूनाइटेड पे कॉर्नर पे काउंटर अटैक हुआ तो साका से उसने बॉल छीनी। उसके बाद उसने आगे जाके ब्रायन एम्बुएमो के लिए जो एक सुपर पास डाला था, उसने जो यूज़ नहीं हुआ, कन्वर्ट नहीं हुआ, बट बहुत ही सही था, कोशिश पूरी कर रहा था। बट एक वो ऐसा है जिससे आपने घोड़े से गधे का काम करा रहे हो, वो वाला काम है भाई उसका। उसको नंबर 10 रोल उसको मे बी ब्रूनो फर्नांडिस की जगह खिलाओ, लेट्स सी क्या करता है वो वहाँ पे। बट स्ट्राइकर सिचुएशन उसकी नहीं है यार, स्ट्राइकर सिचुएशन उसकी नहीं है। तुमने उसको डाल दिया सलीबा और गैब्रियल के बीच में, वो बेचारा क्या करेगा? मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ये गेम में स्टार्टिंग में ये करेगा, और मेरे को लग रहा था कि ये कुछ फायदा नहीं होगा। और यहाँ पे यू रियली क्वेश्चन व्हाई वाज नॉट रासमस होयलैंड पुट इनटू द गेम, बिकॉज अगर वो रासमस होयलैंड होता, दैट कुड हैव मेड ऑल द डिफरेंस। उसके कारण जो रासमस होयलैंड सपोर्ट कर सकता है मथेउस क्यूनिया और ब्रायन एम्बुएमो को, कभी भी ये नहीं कर सकता, क्योंकि वो जिस तरीके से डिफेंसेस को स्ट्रेच कर सकता है वो नहीं कर सकता। मैं जानता हूं भाई सेस्को के लिए हम चाह रहे हैं कि वो ही आगे फ्यूचर में स्टार्ट करे, और करेगा। जैसा आज उसने केमियो दिया था थोड़ी देर का, मे बी शायद वो नेक्स्ट गेम तक, 1 हफ्ते बाद तक वो स्टार्टिंग पोजीशन में होगा, और स्टार्टिंग पोजीशन में जाके शायद हमारा अटैक एकदम ही अलग दिखाई देगा। बट रासमस होयलैंड पे भी मैं आऊंगा, बट मेसन माउंट, ये जब भी तुम मथेउस क्यूनिया को खिला लो उस पोजीशन में, ब्रूनो को खिला लो, एम्बुएमो को खिला लो, हमें तुम्हें दिखाई देगा ये हम जुगाड़ कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा कंसर्न हमें हॉन्ट कर सकता है पूरे सीजन में, कि हमारे पास बस एक स्ट्राइकर है। रासमस होयलैंड को हमें पता है क्यों नहीं खिलाया गया, क्योंकि उसको हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं। बट इन एनी केस ये जुगाड़ है। नंबर 10 वाले प्लेयर्स जब जब उस पोजीशन में खेलेंगे, आई थिंक वी वुड स्ट्रगल, वी वुड बी लकी अगर कभी क्लिक होता है तो, बट डोंट थिंक कि वो एक सिस्टम है, वो एक रिलायबल फॉर्मेशन है। ये बस और बस जुगाड़ है, ठीक है। उसके अलावा
हम बात करते हैं भाई उस प्लेयर की जिसको सबसे ज़्यादा बेसिकली गालियाँ पड़ी होंगी गेम में, बेयनडीर। बेयनडीर, यही है बेयनडीर। मतलब ऐसा नहीं है कि प्लेयर गंदा खेला, नहीं, यही है बेयनडीर, यही है। कुछ मोमेंट्स में ठीक दिखेगा, कुछ मोमेंट्स में वो गड़बड़ कर देगा गड़बड़, और आज उसने कर दी। और अनफॉर्चुनेटली उसकी पोजीशन ऐसी है जहां पे वो एक गड़बड़ करेगा तो इट्स नॉट दैट कि उसने गोल चांस मिस कर दिया, राइट, इट्स जस्ट दैट कि हम पे गोल हो जाता है। जैसे ही उसने एक फंबल किया है और हमारा गोल हुआ, उसके अलावा उसने गेम में कोई गड़बड़ नहीं करी, कोई गड़बड़ नहीं करी। और देन आई वंडर, वाज दिस लकी आर्सेनल, अनलकी आर्सेनल, अनलकी यूनाइटेड, क्या था ये? मतलब आर्सेनल ने अपने आप को उस पोजीशन में डाला है कि भाई सेट पीसेस दो हमें, हम कन्वर्ट करना जानते हैं, हम सबसे सक्सेसफुल टीम है पूरी लीग में सेट पीसेस कन्वर्ट करने में। दैट इज नॉट लक। गोल्स जो होते हैं उसके बाद, दैट इज लक, बट जो अमाउंट ऑफ वर्क उसमें पीछे जा चुका है, और मुझे समझ नहीं आता, अगर आर्सेनल लकी नहीं है, आर्सेनल मेहनत करती है इस चीज में और उनके लिए लक क्रिएट होता है। हमेशा आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी से पूछो, वो कहेगा मेहनत करो और उसके बाद लक तुम्हारे को फेवर करेगा। दिस इज हाउ लक फेवर्स यू। दिस वाज लकी गोल टू टेक, क्योंकि तुम्हारा कीपर, ऑपोजिशन का कीपर जो हमारा था बेयनडीर, उसने फंबल कर दिया, राइट। बट उस पोजीशन में अपने आप को इतना फिजिकली स्ट्रांग रखने के लिए, कॉर्नर्स पे एकदम महारत हासिल करने का ये एक फायदा है जो उनको मिल रहा है। और मुझे समझ नहीं आता हम अभी तक इतने स्लो क्यों हैं, हम कॉर्नर्स पे थ्रेट क्यों हैं, क्यों नहीं है, हम कॉर्नर्स डिफेंड क्यों नहीं कर पाते, सेट पीसेस में हमारी सीटी क्यों बच जाती है। और ये ड्रामा हम पिछले 1.5-2 साल से देखते आ रहे हैं, कैसे यूनाइटेड जैसा क्लब उसको एड्रेस नहीं कर सकता। नॉट इवन टू द एक्सटेंट कि हम बेस्ट ना बने आर्सेनल जैसे, बट भाई टॉप 5 में तो आ जाओ कम से कम सेट पीसेस में डिफेंड करने के लिए और ऑफेंड करने के लिए। हम सेट पीसेस पे अभी भी जीरो हैं, और ये अगर हमने कंसर्न एड्रेस नहीं किया तो आई एम रियली अफ्रेड कि हमारे को पूरे सीजन स्ट्रगल करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक चीज़ जो आपको बिल्कुल एड्रेस करनी चाहिए, और मैं गवाही देता हूँ भाई 100%, यहाँ पे जितने लॉन्डे मैच ये वीडियो देख रहे हैं ना, सब एग्री करेंगे, मुझे कमेंट करके बताना, तुम्हें लगता है हमें मिडफील्डर चाहिए? तुम्हें लगता है भाई उगाटे वाज ब्रूटली बैड? जितना मैं कैसेमीरो को सोच रहा था भाई इसको रिप्लेस करो, उगाटे लाओ, कैसेमीरो कुडंट रन, कुडंट कीप अप। मतलब ओडेगार्ड उसको ऐसे काट के आ रहा है, नटमैक करके जा रहा है भाई, लिटरली जैसे 12वीं क्लास का लौंडा को भी 6ठी क्लास के बच्चे के साथ खेल रहा होता है, ऐसा लग रहा था कैसेमीरो के साथ। यस, पासिंग में वो ठीक है, कंपोजर में ठीक है, बट उससे काम नहीं चल रहा भाई। हमारे को कंपोजर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए उतना कंपोजर। मतलब कंपोजर में हाई है बट फिजिकलिटी में लो है, नहीं चाहिए। हर बार कैसेमीरो वाज गोइंग ऑन द फ्लोर, जब भी टैकलिंग मारने की कोशिश कर रहा था वो ऑन द फ्लोर जा रहा था। व्हाई? बिकॉज ही कैन नॉट कीप ऑन बेसिकली रनिंग। वो अपनी टैकलिंग पे, कंपोजर पे डिपेंड करता है। फिजिकलिटी वाइज ही इज गॉन भाई, उसके लेग्स आर गॉन, ही कैन नॉट रन, ही कैन नॉट कवर दैट मच ग्राउंड। वो आज के गेम में बिल्कुल एविडेंट था। और एक ऐसी टीम के अगेंस्ट खेलना जो तुम्हारी कमियां उखाड़ के फाड़ देती है पूरी, ठीक है, वो हम उस प्रोफेशनल, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं आर्सेनल की, किसी भी दिन वो किसी को भी हरा सकते हैं, तो वो लिटरली डोमिनेट कर सकते हैं। वो टीम तुम्हारे कैसेमीरो को पकड़ के वो उसको एक्सप्लॉइट कर रही थी, कीपर की गलती उन्होंने एक्सप्लॉइट करी। तुम्हारी टीम में बेसिकली 2 सबसे बुरे पोजीशंस थी, वो उन्होंने अच्छे से एक्सप्लॉइट करी, राइट। सो यूनाइटेड को मैं तो बता रहा हूँ भाई, मतलब लोग कहेंगे यूनाइटेड आर अनलकी नॉट टू विन। आई वुड से यूनाइटेड को, रूबेन एमरिम को, इस टीम को, इस बेसिकली इन प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं किया गया टाइम से। मतलब अगर हमारी रिक्रूटमेंट ऐसी होती कि हमारे पास एक टॉप कीपर होता जो आज का गेम स्टार्ट करता, राइट, या फिर हमारे पास, और नॉट या फिर बट और इसके साथ साथ हमारे पास एक मिडफील्डर होता जो ब्रूनो फर्नांडिस के साथ एक बेसिकली मिडफील्ड में हमारे को कंपेटिटिव चीज़ें दे पाता। कैसेमीरो का कंपोजर और ऑन द बॉल स्किल्स प्लस उगाटे का लेग वर्क, ये हम डिजर्व करते हैं। क्यों नहीं करते भाई? एज अ यूनाइटेड फैंस क्यों नहीं डिजर्व करते हम ये चीज़ें? हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारी टीम में ये प्लेयर्स हों और हम कंपीट कर पाएं आर्सेनल जैसी टीम के अगेंस्ट? और आज हम आर्सेनल के अगेंस्ट रिजल्ट निकालते भाई, प्रॉबेबली अ विक्ट्री। जिस तरीके से हम खेले, हमारे शॉट्स ऑन टारगेट उनसे ज़्यादा, हमारा पोजेशन उनसे काफ़ी ज़्यादा, रूबेन एमरिम की फुटबॉल देखने का फ़ायदा हो रहा है, देखने को मिल रहा है। बट अब यहाँ पे कुछ कंसर्न्स भी शुरू होते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ ऑनस्टीन और एलेक्स क्रूक ने क्या बोला है मिडफील्डर को लेके, क्योंकि भाई ये अब हमारे पास अब 2 हफ्ते से भी कम का टाइम बचा है। ऑनस्टीन ने बोला है, उसको किसी एक इंटरव्यू में पूछा गया था, यूनाइटेड का लिंक आ रहा है एडम वॉर्टन और मॉर्टन होलमैन से, राइट, स्पोर्टिंग का मिडफील्डर। तो उसने कहा आई एम नॉट श्योर दोज आर लाइकली टू कम इनटू फ्रूशन एट दिस मोमेंट इन टाइम। बेसिकली वो कह रहा है कि मेरे को नहीं भरोसा हो रहा कि ये अभी होने वाली हैं डील्स, ठीक है। सो
इस टाइम नहीं होंगी ना। वॉटन और हुलमैन दोनों के लिए उसने बोला। देखो एडरसन के बारे में नहीं पूछा गया था, इन दो के बारे में पूछा गया, तो ये हालत है। और उसके बाद एलेक्स क्रूक ने बोला है यूनाइटेड आर वेइंग अप वेदर टू टेस्ट क्रिस्टल पैलेस रिजॉल्व टू कीप एडम वॉटन। बेसिकली हम सोच रहे हैं अभी इंटरनली कि क्या हम एडम वॉटन के साथ जाएं या ना जाएं, नॉट बिकॉज कि हमें डाउट है प्लेयर पे, बट कि क्या क्रिस्टल पैलेस मानेगी, क्या कितना पैसा मांगेगी, हम ये अभी इंटरनली सोच रहे हैं। मैं तुम्हें बताता हूं मैं एक्सटर्नली क्या सोच रहा हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि ये टीम बिना मिडफील्डर के नहीं चल सकती, ये टीम बिना एक अच्छे गोलकीपर के नहीं चल सकती। मुझे नहीं पता अगले गेम में आंद्रे ओनाना आके स्टार्ट करेगा तो उसका गेम कैसा होगा, क्या वो वापस वो गलतियां करेगा नहीं करेगा, बट हम वापस अपने आप को लक के ऊपर डाल रहे हैं और टॉप 5 में आना, ठीक है, यूसीएल पोजीशंस के लिए आना, इट वुड नॉट बी लक, इट वुड नॉट बी लक। आई नो लोग कह रहे हैं चेल्सी का गेम भी अच्छा नहीं था, चेल्सी टॉप 4 में नहीं आएगी, हम वी कैन फाइट फॉर टॉप 4। आई कैन सी ये टीम बहुत अच्छा कर सकती है, बट वी नीड दोज 2 पोजिशंस फिल्ड, वी नीड दोज पोजिशंस फिल्ड फॉर श्योर। डोंट यू एग्री जब मैं ये बात बोलता हूँ भाई? उसके अलावा मेरे को ये लगता है, देखो यूनाइटेड हर बार, हमने पिछले सीजन भी आर्सेनल, लिवरपूल, सिटी इन सब के अगेंस्ट अच्छा खेला, कितनी विक्ट्रीज भी निकाली, राइट? और उसके बाद हमारी प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम एवरेज टीम, मिड टेबल टीम या फिर बॉटम हाफ ऑफ द टीम्स उनके अगेंस्ट खेलते हैं, तब रूबन एमरिम की टीम पूरे सीजन स्ट्रगल करी थी। अब क्या हम फुलहम के अगेंस्ट ऐसी गेम खेल पाएंगे जैसी हमने खेली थी? यस, हमने आर्सेनल के अगेंस्ट पोजीशन डोमिनेट किया, दैट वाज रियली इंप्रेसिव टू सी भाई, रियली इंप्रेसिव। क्वेश्चन इज क्या हम ये फुलहम के अगेंस्ट कर पाएंगे उनके होम ग्राउंड पे? क्योंकि यहाँ पे बस मेरे को फुलहम के गेम का इंतजार है, उसके बाद मेरे को काफ़ी एक अच्छी पिक्चर मिलेगी। अभी ऐसा लग रहा है बहुत प्रॉमिसिंग पिक्चर मिल रही है। अनलकी रिजल्ट यूनाइटेड के लिए, एक कीपिंग एरर, और मे बी शायद ये सीजन हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, यहाँ से टीम बस ऊपर जा सकती है। और दूसरी डायरेक्शन ये हो सकती है कि फुलहम के अगेंस्ट हम एकदम वापस बेकार खेलें और उसके बाद हमें पता चल जाए भाई ये बिल्कुल सेम यूनाइटेड है पिछले सीजन जैसी। सो हमें इस टाइम भी नहीं पता यूनाइटेड का गेम कैसा है, बट इतना मैं तुम्हें पक्का बता रहा हूँ, हर यूनाइटेड फैन जिसने ये गेम में घुसा होगा, डर के साथ बहुत से लोग गए थे। मैं अपना हाथ तुम्हें सच बता रहा हूँ, मेरे को डर लग रहा था लाइनअप देख के, और मुझे लग रहा था आर्सेनल हमें खोल देगी, बट फेयर क्रेडिट टू एमरिम, फेयर क्रेडिट टू यूनाइटेड के प्लेयर्स, हमने गेम बहुत अच्छी खेली। रूबन एमरिम की बहुत सी चीज़ों में उसको पॉजिटिव्स दिखाई दिए होंगे। ये गेम हमारा अच्छा था, मेरे को देख के अच्छा लगा गेम, बट मेरे को उतना ही डिसअपॉइंटिंग लगा कि भाई नहीं हार सकते हम ये गेम्स, नहीं हार सकते ये गेम्स। बट आई थिंक ये सीज़न बहुत लंबा होने वाला है, 38 गेम्स हैं, लेट्स सी हम कितना डेवलप कर पाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली अगले 38 गेम्स के लिए जो हमारे को साइनिंग्स करनी है वो अभी करनी है, जनवरी में हम वैसे ही साइनिंग नहीं करते हैं। सो लेट्स सी हम क्या कर पाते हैं। लेट मी नो दोस्तों योर थॉट्स, तुम्हारे हिसाब से मैन ऑफ द मैच कौन था? मेरे हिसाब से मैं बोलूँगा आई वुड गिव इट टू पैट्रिक डोरगू और मे बी डीलेट, ये 2 प्लेयर्स भाई। और आई जस्ट लव्ड, आई एंजॉयड वॉचिंग मथेउस क्यून्या और ब्रायन एम्बुएमो। मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ, कौन तुम्हें अच्छा लगा, कौन बेकार लगा? तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए था जिसके कारण हम बेटर करेंगे आने वाले गेम्स में? लेट मी नो इन द कमेंट्स, और प्लीज लाइक करके सपोर्ट जरूर दिखाना, सब्सक्राइब कर लेना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।